ठीक है. What is meant by thermometry? It is the branch of the science which deals with the measurement of the temperature of the substance is called as thermometry. What is meant by temperature? Temperature एक physical quantity है which is कितना कोई भी ऑब्जेक्ट की हॉटनेस है, कोल्डनेस है, दैट इज नथिंग बट क्या है, टेम्परेचर है. हमें टेम्परेचर क्या है, कैसे है, कहाँ से आता है, क्या है, उस पर हमें नहीं देखना है. हमें क्या पढ़ना है, टेम्परेचर मेजरमेंट के बारे में पढ़ना है कि हाँ हमारे पास एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है, लिक्विड है, सब्सटेंस है, उसका एक टेम्परेचर है. तो वो टेम्परेचर हमारे पास है, मान लो डिग्री सेल्सियस में है, तो उसका यूनिट कन्वर्जन हमें इसमें देखना है, उसका यूनिट कन्वर्जन हमें इसमें पढ़ना है. और ब्रांच ऑफ द साइंस विच डील्स विद द मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर ऑफ द सब्सटेंस इज नोन एज थर्मोमेट्री. और स्पेसिफिकली हमें इसमें क्या पढ़ना है, हमें पढ़ना है कि टेम्परेचर जो हमने मेजर ऑलरेडी किया है, टेम्परेचर मेजर नहीं किया करना है, हमें हमें टेम्परेचर मेजर नहीं करना है, टेम्परेचर ऑलरेडी मेजर हो चुका है और उस टेम्परेचर जो मेजर हुआ है उसका यूनिट कन्वर्जन करना है, ये हमें इसमें सीखना है इस वाले टॉपिक में. यूनिट कन्वर्जन, जैसे लेंथ के अलग अलग यूनिट है, मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर. हमें यूनिट कन्वर्जन पता है, हम यूनिट कन्वर्जन करते हैं. मीटर है तो उसका सेंटीमीटर में करना है तो मल्टीप्लाई बाय 100 कर देते हैं, सेंटीमीटर का एमएम में करना है मल्टीप्लाई बाय 10 कर देते हैं. तो इस तरीके से यूनिट कन्वर्जन करते हैं. किलो का ग्राम में करते हैं, आवर का सेकंड में करते हैं, वो यूनिट कन्वर्जन हमें पता है. मतलब यहाँ पे टाइम के अलग अलग यूनिट है, सेकेंड है, मिनट है, आवर है. उसी हिसाब से जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर के भी अलग अलग यूनिट है. जैसे यहाँ पे डिग्री सेल्सियस है, केल्विन है, फ़ारेनहाइट है. तो एक यूनिट से दूसरे यूनिट का क्या, दूसरे यूनिट में टेम्परेचर का क्या करना है, कन्वर्जन करना है. जो रीडिंग हमने ऑलरेडी ले चुके हैं पर्टिकुलर यूनिट में, उसका दूसरे यूनिट में क्या करना है, कन्वर्जन करना है, ये हमें सीखना है. ओके. द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ द बॉडी. पहले तो ये लिख लेते हैं, द ब्रांच ऑफ साइंस, द ब्रांच ऑफ द साइंस which deals with the measurement of temperature of a substance is known as thermometry. Is known as thermometry. Okay. The degree of hotness and coldness of a body is known as the temperature of the body. Okay. जिसका टेम्परेचर, जो बॉडी ज्यादा हॉट होती है उसे हम क्या बोलते हैं कि उसका टेम्परेचर ज्यादा है. अगर बॉडी कोल्ड है तो क्या बोलते हैं हम लोग, यहाँ पे हम सेंसेशन से पता चलता है ना कौन सी बॉडी हॉट है, कौन सी बॉडी कोल्ड है. हॉट है तो हम क्या बोलते हैं, टेम्परेचर ज्यादा है. कोल्ड तो टेम्परेचर क्या है, यहाँ पे कम है. अभी हमें देखना है स्केल ऑफ द टेम्परेचर. हमें टेम्परेचर ऑलरेडी मेजर हो चुका है, यूनिट कन्वर्जन पे हमें देखना है. उसके लिए हमें क्या चाहिए, स्केल्स ऑफ द टेम्परेचर. स्केल्स ऑफ द टेम्परेचर. द मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर इज डन बाय स्पेसिफिक स्केल. बहुत सारी अलग अलग स्केल यूज करी जाती है. स्केल मतलब ये नहीं कंसिडर करना है, ओके, जो हम लेंथ मेजर करें, तुम्हारे पास वो जो पट्टी है वो स्केल, उसकी बात नहीं कर रही हूं मैं. देयर आर द डिफरेंट स्केल फॉर द मेजरमेंट ऑफ द टेम्परेचर, जिसमें दो पॉइंट जो है वो क्या होते हैं, फिक्स होते हैं. इन स्केल 2 पॉइंट्स आर फिक्स्ड. 2 पॉइंट क्या होते हैं, फिक्स्ड होते हैं. एक होता है, फर्स्ट होता है यहाँ पे आइस पॉइंट. उसे क्या बोला जाता है, आइस पॉइंट को लोअर फिक्स्ड पॉइंट, LFP. दूसरा कौन सा है यहाँ पे, स्टीम पॉइंट. दूसरा कौन सा है यहाँ पे, स्टीम पॉइंट. स्टीम पॉइंट दैट इज कॉल्ड एज अपर
फिक्स्ड पॉइंट, अपर फिक्स्ड पॉइंट, UFP। ओके, और इनको जनरली आइस पॉइंट को क्या बोला जाता है? फ्रीज पॉइंट। क्या बोला जाता है? फ्रीजिंग पॉइंट। क्या बोला जाता है इसे? फ्रीजिंग पॉइंट। इसे क्या बोला जाता है यहाँ पे? बॉइलिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट मतलब क्या कि इस पॉइंट के बाद अगर टेम्परेचर गिरा या फिर इस पॉइंट पे बॉडी जो है वो फ्रीज होना शुरू हो जाती है इसके टेम्परेचर के नीचे, दैट इज आइस पॉइंट। या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं कि आइस पॉइंट पे जो भी बॉडी है वो मेल्ट होना शुरू हो जाती है अगर आइस पॉइंट आ जाए तो। व्हाट इज स्टीम पॉइंट? स्टीम पॉइंट मतलब इस पॉइंट पे जो लिक्विड है उसका कन्वर्जन जो है वो वेपर में होना शुरू हो जाता है, दैट इज कॉल्ड एज स्टीम में, दैट इज कॉल्ड एज बॉइलिंग पॉइंट। ओके, तो देयर आर द डिफरेंट स्केल। तो अभी हमारे लिए जो हम स्केल डिफाइन कर रहे हैं, अभी अलग अलग मटेरियल के लिए, अलग अलग सब्सटेंस के लिए, अलग अलग लिक्विड के लिए उसका बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट तो अलग अलग रहेगा। तो हर स्केल के अकॉर्डिंग उस पर्टिकुलर सब्सटेंस का आइस पॉइंट और स्टीम पॉइंट तो क्या है? फिक्स्ड है। हम कौन सा सब्सटेंस ले रहे हैं यहाँ पे? वाटर की बात करें, वाटर के रिस्पेक्टिव में अभी हम क्या लिख रहे हैं? आइस पॉइंट और स्टीम पॉइंट हर एक स्केल के लिए लिख रहे हैं। ओके, वैसे कौन सा भी सब्सटेंस ले लो, अगर तुमने मान लो दूसरा कोई सब्सटेंस ले लिया यहाँ पे वाटर की जगह, मान लो तुमने कोई अलग सा लिक्विड लिया या फिर कोई कॉपर ले लिया, ऑब्जेक्ट यहाँ पे मेटल की बात चल रही है, अगर मेटल मैंने ले लिया तो उसका अलग रहेगा। ओके, तो उसके स्केल जो अलग अलग स्केल है उसके लिए उसका आइस पॉइंट और स्टीम पॉइंट क्या रहेगा? यहाँ पे अलग अलग रहेगा। हम यहाँ पे स्टैंडर्ड लिक्विड ले रहे, दैट स्टैंडर्ड लिक्विड इज वाटर, और वाटर का आइस पॉइंट और स्टीम पॉइंट रिस्पेक्टिव स्केल में अभी हम लिखेंगे, और हमें वो चीज क्या रखनी है? याद रखनी है। पहली स्केल कौन सी है यहाँ पे? सेल्सियस स्केल। मैंने बोला ये चीज याद रखनी है तो ये याद रखनी पड़ेगी, ये कितने भी क्वेश्चन छूटेंगे क्योंकि क्वेश्चन में हर चीज थोड़ी गिवन रहेगी। सेल्सियस स्केल में देखो, सेल्सियस स्केल में वाटर के लिए आइस पॉइंट होता है 0 डिग्री सेल्सियस, सबको पता है, और स्टीम पॉइंट क्या होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। ओके, दूसरी स्केल केल्विन स्केल। केल्विन स्केल के लिए आइस पॉइंट जो है, केल्विन स्केल के लिए आइस पॉइंट कितना होता है? केल्विन स्केल के लिए आइस पॉइंट है 273 केल्विन, और यहाँ पे स्टीम पॉइंट कितना होता है? 373 केल्विन। उसके बाद तीसरी स्केल कौन सी है यहाँ पे? फ़ारेनहाइट स्केल। फ़ारेनहाइट स्केल के लिए आइस पॉइंट जो है, आइस पॉइंट क्या है? 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, और स्टीम पॉइंट क्या है यहाँ पे? 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। ओके, अभी हमें क्या देखना है? कन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर फ्रॉम वन स्केल टू अनदर। इसका मतलब अगर टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में दिया है तो उसका कन्वर्जन केल्विन में करना है तो कैसे करें? अगर टेम्परेचर केल्विन में दिया है उसका फ़ारेनहाइट में करना है तो कैसे करें? फ़ारेनहाइट में दिया है मुझे डिग्री सेल्सियस में करना है तो किस तरीके से करना है? तो सबके लिए ना कौन सी भी स्केल रहने दो, बस यहाँ पे ये 3 ही स्केल नहीं है, 3 से भी ज्यादा स्केल है। ओके, पर अभी फिलहाल के लिए 3 स्केल लिखी है, कोई भी स्केल रहने दो, एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, उस स्टैंडर्ड फॉर्मूले से हम जो है यूनिट कन्वर्जन कर सकते हैं। कन्वर्जन कन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर, कन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर फ्रॉम वन स्केल टू अनदर। conversion of a temperature from one scale to another. Okay, conversion of a scale from one scale to another। तो उसके लिए क्या होता है? देखो, टेम्परेचर ऑन वन स्केल माइनस आइस पॉइंट, स्टीम पॉइंट माइनस आइस पॉइंट इक्वल टू टेम्परेचर ऑन अनदर स्केल माइनस उस स्केल पे आइस पॉइंट, उस स्केल पे स्टीम पॉइंट, उस स्केल पे आइस पॉइंट। ओके,
फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो टेम्परेचर ऑन दी वन स्केल, कौन सी स्केल ले ली मैंने, केल्विन। तो यहाँ पे केल्विन में टेम्परेचर, केल्विन में आइस पॉइंट कितना होता है 273, स्टीम पॉइंट कितना होता है 373, आइस पॉइंट कितना होता है 273। दूसरी स्केल डिग्री सेल्सियस 0, आइस पॉइंट कितना है 0, ये क्या हो गया 100, ये क्या हो गया 0। फ़ारेनहाइट ले ली, आइस पॉइंट 32, ये कितना हो जाएगा 212 माइनस कितना हो गया यहाँ पे 32, इस तरीके से। तो क्वेश्चन में अगर मान लो मुझे दिया है डिग्री फ़ारेनहाइट, डिग्री फ़ारेनहाइट में इतना इतना टेम्परेचर है, उसका केल्विन में कन्वर्ट करो। मतलब ये वाली रीडिंग मुझे दी, यहाँ पे रीडिंग भरी जाती है। मान लो तुम्हें दिया है यहाँ पे कुछ 480 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो यहाँ पे तुम 480 डिग्री फ़ारेनहाइट लिखोगे, ये सभी चीजें लिखोगे और उसका कन्वर्जन किस में करना है, डिग्री सेल्सियस में करना है। तो यहाँ पे कुछ उसको एक्स मान लोगे और इस इक्वेशन का यूज करके तुम आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, चलो क्वेश्चन करते, क्वेश्चन से जल्दी से क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन में क्या दिया है देखो, express the temperature of 60 degree Fahrenheit in degree Celsius and in Kelvin ओके। क्वेश्चन में क्या बोला, एक्सप्रेस द टेम्परेचर ऑफ 60 डिग्री फ़ारेनहाइट इन डिग्री सेल्सियस एंड इन दी केल्विन। क्या मैं क्या करना है, हमें कन्वर्ट करना है। चलो करते हैं, पहले फ़ारेनहाइट के डिग्री में करते हैं। फ़ारेनहाइट में दिया है ना, तो फ़ारेनहाइट वाली स्केल लिख दी माइनस, आइस पॉइंट कितना होता है 32, इसलिए मैंने बोला आइस पॉइंट और स्टीम पॉइंट क्या रखना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा, क्वेश्चन में नहीं दिया जाएगा। ये कितना है, स्टीम पॉइंट कितना है 212, ये क्या हो गया, यहाँ पे किस में कन्वर्ट करना है हमें, डिग्री में। तो उसको एक्स मान लो, डिग्री एक्स डिग्री सेल्सियस माइनस उसका आइस पॉइंट 0, 100 माइनस 0। चलो अभी सॉल्व करते हैं, ये हटा देते, बस नंबर की तरह ट्रीट करते हैं। 60 माइनस क्या हो गया यहाँ पे 32, 2 माइनस 32 कितना हो गया यहाँ पे 180 इक्वल टू एक्स अपॉन क्या हो गया यहाँ पे 100। ओके 60 माइनस 32 कितना हुआ यहाँ पे 28। 28 180 इक्वल टू एक्स अपॉन क्या हो गया यहाँ पे 100, क्या कट हो जाएगा यहाँ पे देखो, ये जीरो कट, एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 280, ये 10 इधर मल्टीप्लाई पे हो गया, नीचे क्या हो गया 18, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 280 डिवाइडेड बाय 280 डिवाइडेड बाय कितना हो गया यहाँ पे 18, कितना आ रहा है यहाँ पे एक्स, 18 से करो, 18 वन जा 18, ये 15 पॉइंट कितना आ रहा है यहाँ पे 55 डिग्री सेल्सियस। ओके यहाँ तक हम आए। उसके बाद हमें किस में कन्वर्ट करने को बोला है, केल्विन में ना, तो केल्विन वाली स्केल ले लो, क्या हो जाएगा एक्स माइनस, पहले तो फ़ारेनहाइट में दिया है, कितना दिया है 60 माइनस फ़ारेनहाइट कितना है, फ़ारेनहाइट 32 माइनस 212 माइनस 32 इक्वल टू एक्स। फ़ारेनहाइट केल्विन में बताओ 273 अपॉन 373 माइनस कितना हो जाएगा 273। चलो सॉल्व करो अभी, 60 माइनस 32 कितना हो गया अभी 28 माइनस 180 इक्वल टू एक्स माइनस 273 अपॉन नीचे क्या बचेगा यहाँ पे 100। चलो ये कट, ये भी कट हो गया। नीचे देखो अभी, इसको ले आओ इधर, तो ये क्या हो जाएगा 280 बाय 18 इक्वल टू एक्स माइनस 270। अभी जैसे 280 डिवाइड बाई 18 क्या कितना आता है 15.55, एक्स माइनस कितना हो गया 273, एक्स इक्वल टू कितना हो गया 15 प्लस 55 प्लस कितना 273 हो गया। ओके तो आंसर कितना आएगा, एक्स इज इक्वल टू 288.55। ओके इस तरीके से, या फिर हम ऐसे भी कर सकते थे, पता है ये डिग्री सेल्सियस में हो गया ना, डिग्री सेल्सियस का भी केल्विन में कर सकते, क्योंकि आ गया ना, एक बार केल्विन में करना है। एक रिलेशन याद होगा तुम्हें कि डिग्री सेल्सियस का केल्विन में करना है, तो क्या करना पड़ता है +273। अगर टू प्रिसाइजली अगर मैं बात करूं, यहाँ पे मुझे एक्स डिग्री सेल्सियस में चाहिए, यहाँ पे मुझे केल्विन में चाहिए, यहाँ पे मुझे टेम्परेचर किस में चाहिए, केल्विन में चाहिए। तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे देखो, इसको ये पता है, फिर से लिख लेते हैं, यहाँ पे हमें किस में चाहिए,
केल्विन में चाहिए, तो क्या करेंगे, यहाँ पे डिग्री सेल्सियस में दिया है, प्लस क्या करते हैं 273.15, ओके, टू बी प्रिसाइज 273.15। ओके, स्पीड स्लो करना है क्या? ओके ओके, ठीक है। क्वेश्चन क्लियर हुआ क्या कि रिपीट करना है? लुधियाना स्कूल, रिपीट करना है क्या? मैसेज में डालो, चैट बॉक्स में लिखो। लिफ्ट ही हो गए? चलो, यहाँ पे यहाँ पे केल्विन डिग्री सेल्सियस में दिया है, उसका कन्वर्जन किस में करना है, केल्विन में करना है, तो क्या करेंगे 273.15 से क्या करेंगे, उसको ऐड करेंगे। ओके, बाकी लोगों को क्लियर हुआ क्या? चलो बता, अभी तक जितना हुआ समझ में आया कि नहीं आया, बता। एवरीवन, कैलकुलेशन है वो, फास्ट तो करने पड़ेंगे ना, धीरे धीरे थोड़ी कैलकुलेट कर सकते हैं। बाकी लोग, ओके संगरूर स्कूल, बस एक ही बार रिएक्ट करना है। बाकी लोग, बस दो तीन स्कूल ने रिएक्ट किया, बाकी लोगों को क्या दिक्कत है? चलो अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। मैंने सिर्फ तीन स्केल बताई, और इन तीनों स्केल का तुम्हें स्टीम पॉइंट और आइस पॉइंट जो है वो क्या करना है, याद रखना है हमेशा। बस तीन स्केल नहीं, उसके अलावा भी अलग टेम्परेचर की अदर अदर टेम्परेचर स्केल है, पर उसका आइस पॉइंट और स्टीम पॉइंट हमें पता नहीं रहेगा, तो वहां पे क्वेश्चन में जो है वो मेंशन करेंगे। हम टेम्परेचर स्केल अपने हिसाब से भी बना सकते हैं, ठीक है। अगर मेरी इच्छा हुई तो मैं अपने अकॉर्डिंग, अगर मैंने अपनी टेम्परेचर स्केल बनाई कि हाँ टेम्परेचर स्केल है प्रियदर्शनी, और मैंने उसका यूनिट दिया यहाँ पे पी, फिर बोल सकती हूँ कि हाँ कि वाटर का मेरे अकॉर्डिंग वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 50 पी है, मतलब आइस पॉइंट में 50 पी बोलूंगी। और यहाँ पे मान लो मैंने बोल दिया स्टीम पॉइंट कितना है 200 पी, तो हमें मान लो सेल्सियस स्केल में दिया है कि टेम्परेचर इज ए 12 डिग्री सेल्सियस, तो उसका कन्वर्जन जो है वो पी टेम्परेचर स्केल में कर दो, तो उसमें वही यही फॉर्मूला लगेगा। यहाँ पे डिग्री सेल्सियस वाले आइस पॉइंट स्टीम पॉइंट और उसका वैल्यू डालने के बाद यहाँ पे साइड पे मैंने जो स्केल डिफाइन करी है कि मेरे अकॉर्डिंग आइस पॉइंट 50 पी है, स्टीम पॉइंट कितना है 200 पी, वो डाल के मेरी जो टेम्परेचर स्केल मैंने डिफाइन की उसमें हम यूनिट कन्वर्जन डिग्री सेल्सियस का पी में कर सकते हैं। ओके, तो टेम्परेचर स्केल हम बना सकते हैं आर्बिटरी कौन सी भी। ओके, बट यहाँ पे जो यूनिवर्सली एक्सेप्ट करी है ये तीनों स्केल मैंने यहाँ पे लिख दी, वो हमें याद रखनी है, जो हर जगह चलती है, नहीं तो हम कोई भी अपनी स्केल बनाएगा तो इट्स क्रिएट कंफ्यूजन, इसलिए कुछ स्टैंडर्ड स्केल बना के रख दी। ओके, तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, आर्बिटरी स्केल, ये तीनों के अलावा अगर दूसरी स्केल होगी तो वहां पे बताएंगे कि ये इसका आइस पॉइंट है और ये इसका क्या है स्टीम पॉइंट है, बस फिगर आउट करो कि आइस पॉइंट कितना है स्टीम पॉइंट कितना है।
क्वेश्चन में क्या बोला है, एन आर्बिटरी स्केल हैज द आइस point at -20 degree and the steam point and the steam point at 180 degree. When the temperature when the temperature reads 5 when the temperature reads 5 degree, then find then find the read of centigrade थर्मोमीटर, सेंटीग्रेड थर्मोमीटर। देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, एक आर्बिटरी स्केल है, उसमें क्या बोला है, आइस पॉइंट जो है, आइस पॉइंट कितना है यहाँ पे -20 डिग्री, स्टीम पॉइंट कितना है यहाँ पे 180 डिग्री। रैंडम सी स्केल है, बोल दिया मन से, और उस स्केल में मैंने टेम्परेचर रीड किया तो कितना आया है यहाँ पे 5 डिग्री। तो इसका कन्वर्जन किस में करना है, सेंटीग्रेड में करना है, मतलब डिग्री सेंटीग्रेड में करना है, कुछ नहीं, अपना फॉर्मूला यूज करो। क्या आ जाएगा, क्या कौन सी स्केल है उसमें, 5 माइनस टेम्परेचर मतलब रीडिंग माइनस उसका आइस पॉइंट कितना है -20, यहाँ पे क्या आ जाएगा उसका स्टीम पॉइंट 180, और ये क्या हो जाएगा यहाँ पे -20। हमारी स्केल कौन सी है, डिग्री सेल्सियस है। डिग्री सेल्सियस में आइस पॉइंट क्या होता है 0, स्टीम पॉइंट 100, आइस पॉइंट 0। चलो ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 25, ये कितना हो गया 200, एक्स अपॉन क्या हो गया यहाँ पे 100, ये 0 ये 0 ये 0 ये 0 क्या हो गए यहाँ पे कट हो गए, तो यहाँ पे 25/2 इक्वल टू क्या हो गया एक्स, 25 डिवाइडेड बाई 2 क्या हो जाएगा 12.5, एक्स इज इक्वल टू 12.5 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो जो रीडिंग इन सेंटीग्रेड स्केल, रीडिंग इन सेंटीग्रेड स्केल इक्वल टू सी इक्वल टू क्या हो गया 12.5 डिग्री सेल्सियस। ओके, यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई आप लोगों को। ओके, सिर्फ लुधियाना स्कूल का ध्यान है क्या, वही लोग रिएक्ट करे, बाकी लोगों को क्या दिक्कत है। ओके मोहाली स्कूल, और रिएक्शन में भी मुझे सिर्फ थम आने चाहिए बस। चलो आगे बढ़ते हैं, थर्मोमीटर की तरफ पढ़ते हैं, थर्मोमीटर्स क्या होता है। ओके संगरू स्कूल, ओके गुड। चलो थर्मोमीटर्स, ठीक है, जो थर्मोमीटर्स होते हैं यहाँ पे, अभी तो हम डिजिटल थर्मोमीटर यूज करते हैं, विच इज द अनदर थिंग, बट यहाँ पे पहले देखो थर्मोमीटर होता था उसके अंदर मर्क्यूरी होता है, तो इट्स वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द थर्मल एक्सपेंशन, उसमें मर्क्यूरी भरा हुआ है, जैसे टेम्परेचराइज होता है यहाँ पे मर्क्यूरी क्या होता है एक्सपांड होता है एक सर्टेन लेवल तक, तो उससे हमें टेम्परेचर पता चल जाता है। तो इट्स बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टी कि उसका जो वॉल्यूम है वो क्या होता है इंक्रीज होता है। ओके, तो देयर आर द फिजिकल क्वांटिटीज लाइक लेंथ, वॉल्यूम, प्रेशर, रेजिस्टेंस, ये किस तरीके से चेंज हो रहे हैं उस हिसाब से हम टेम्परेचर क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। देयर इज सम रिलेशन कि लेंथ, वॉल्यूम, प्रेशर, रेजिस्टेंस इस तरीके से चेंज हुआ तो ये रीडिंग आएगा। जैसे मैंने अभी एग्जांपल जस्ट बताया ना, जो ट्रेडिशनल वाला थर्मोमीटर होता है देखो इस तरीके से दिखता है, यहाँ पे मर्क्यूरी भरा हुआ है, हम टेम्परेचर मेजर करते तो
टेम्परेचर अगर इंक्रीज हुआ है तो मर्क्यूरी एक्सपांड होता है, उसका वॉल्यूम क्या होता है, एक्सपांड होता है, फिर सर्टेन टेम्परेचर उसका जो रिलेशन उस रिलेशन के अकॉर्डिंग वो क्या होता है, एक्सपांड होता है। वो रिलेशन क्या है बताऊंगी मैं, जब हम थर्मल एक्सपांशन टॉपिक पढ़ेंगे उसमें पता चलेगा कि टेम्परेचर राइज होने के बाद किस तरीके से एक्सपेंशन होता है। ओके, तो वो रिलेशन है वो हम बाद में देखेंगे। अभी तुम्हें बस याद रखना है कि हाँ टेम्परेचर अगर बढ़ा है तो वॉल्यूम क्या होगा, उसका बढ़ेगा, एक्सपांड होगा, एक सर्टेन लेवल तक जाएगा, उससे हमें रीडिंग मिल जाती है। तो यहाँ पे कौन सी फिजिकल क्वांटिटी बदली है, वॉल्यूम, तो उससे हमने टेम्परेचर मेजर किया। सिमिलरली लेंथ है, यहाँ पे लेंथ है, प्रेशर है, उसके बाद रेजिस्टेंस है, किस तरीके से रिलेशन में चेंज होते हैं उस हिसाब से हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, यहाँ पे टेम्परेचर कैलकुलेट कर सकते हैं। थर्मोमीटर्स वर्क ऑन दी थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी। थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी मतलब टेम्परेचर चेंज होने के बाद जो चेंज होती है टेम्परेचर। थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी मतलब ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो टेम्परेचर चेंज होने के बाद क्या होती है, उसके रिस्पेक्टिव में क्या होती है, चेंज होती है। रेजिस्टेंस के हेल्प से भी कर सकते, पता है हमें, जैसे टेम्परेचर बढ़ता है हमारा रेजिस्टेंस बढ़ता है। वी जस्ट नीड टू एस्टैब्लिश सम रिलेशन। वर्क, सो थर्मोमीटर वर्क ऑन दी thermometric property. The property, the property which changes with temperature, like any, like any physical quantity such as length, volume, pressure and resistance. Pressure and resistance. ओके तो यहाँ पे टेम्परेचर T इक्वल टू x माइनस एक्स नॉट अपॉन x 100 माइनस एक्स नॉट इंटू क्या हो गया यहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस। व्हाट इज x? x डिनोट, व्हाट्स x डिनोट? x डिनोट द थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी, द थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी। x डिनोट्स द थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी। फॉर्मूला है ये टेम्परेचर मेजर करने का। ओके, x नॉट, x 100 and xt, xt be its value, मतलब x नॉट, x 100 और xt are the values of that thermometric properties at 0 डिग्री, 100 डिग्री और यहाँ पे क्या है कुछ टी टेम्परेचर पे। ओके, इस तरीके से। मर्क्यूरी थर्मामीटर हम यूज कर रहे हैं, लेंथ बढ़ती जाती, लेंथ बढ़ती जाती है। ओके, तो किस तरीके से आएगा मर्क्यूरी थर्मोमीटर के लिए, मर्क्यूरी थर्मोमीटर T इक्वल टू एल टी माइनस एल नॉट 100 माइनस तुमने कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर यूज किया तो उसमें क्या बदलेगा, यहाँ पे प्रेशर। इस तरीके से आएगा। दिस इज फॉर द कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर। ओके, प्लैटिनम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर, उसके नाम पे मत जाओ, बस वो आया कैसे वो देखो। कौन सी भी अलग फिजिकल क्वांटिटी हो सकती है, तुम्हें स्टैंडर्ड फॉर्मूले की तरफ ध्यान दो कि यहाँ पे हमें क्या लिखना है, वो फिजिकल क्वांटिटी उस टेम्परेचर पे, वो फिजिकल क्वांटिटी की रीडिंग एट 0 डिग्री,
उस फिजिकल क्वांटिटी की रीडिंग एट 100 डिग्री और यहाँ पे 0 डिग्री मल्टीप्लाई बाय 100 डिग्री सेल्सियस. ओके, दैट्स इट. प्लैटिनम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर इक्वल टू RT minus R0 100 minus R0 into 100 डिग्री सेल्सियस. ओके, यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई. एवरीवन ऑल क्लियर? ओके, लुधियाना स्कूल, गुड. बाकी मोहाली स्कूल, तलवारा स्कूल, चलो क्वेश्चन करते हैं. क्वेश्चन में क्या बोला है? अ प्रेशर ऑफ अ गैस filled in a bulb of a constant volume gas thermometer are 66 centimeter and 88 centimeter of mercury. प्रेशर का यूनिट होता है ना mm of Hg, मिलीमीटर ऑफ Hg. फ्लूइड मैकेनिक्स जब हमने पढ़ा तब मैंने बताया आप लोगों को न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, पास्कल, बार, टॉर, mm of Hg, सेंटीमीटर ऑफ Hg, मीटर ऑफ Hg. मर्क्यूरी की टर्म्स में यहाँ पे प्रेशर है. सो व्हाट दे सेड, the pressure of the gas filled in the bulb of the constant volume gas thermometer at are 66 centimeter at 0 degree Celsius and 88 centimeter at 100 degree Celsius respectively. When its bulb is immersed in the liquid placed in the vessel, the pressure is, pressure कितना है 82.5 centimeter. Calculate the temperature of the reading. टेम्परेचर का रीडिंग बताना है हमें. टेम्परेचर ऑफ लिक्विड कितना रहेगा तब डिग्री सेल्सियस में आता. ओके, दिस आर द डिवाइसेस वो यूज करते हैं हम टेम्परेचर मेजर करने के लिए. अभी इसके पहले हमने क्या पढ़ा था? टेम्परेचर ऑलरेडी मेजर हो चुका था डिग्री सेल्सियस, उसका कन्वर्जन हमने अलग अलग यूनिट में किया. अभी हम टेम्परेचर मेजर कैसे कर सकते हैं? ओके, तो यहाँ पे क्या आएगा? फॉर्मूला क्या है? टी प्रेशर. क्या फॉर्मूला? कौन सी भी फिजिकल क्वांटिटी होने दो, हमें कैसे लिखना है? प्रेशर एट टी टेम्परेचर माइनस प्रेशर एट 0 डिग्री, यहाँ पे प्रेशर एट 100 माइनस प्रेशर एट 0 डिग्री इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस. यहाँ पे रेजिस्टेंस होता तो रेजिस्टेंस लिखते, लेंथ होती तो लेंथ लिखते. ओके, वॉल्यूम होता तो वॉल्यूम लिखते. तो यहाँ पे प्रेशर एट 82.5 माइनस ये कितना है यहाँ पे 66, 88 माइनस कितना 66 इंटू क्या हो गया यहाँ पे 100. इसको सॉल्व करो. 82 माइनस ये कितना हो जाएगा 5, ये 12. ओके, ये कितना आ रहा है 16.5 अपॉन 22 इंटू क्या हो गया यहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस. दैट इज इक्वल टू 75 डिग्री सेल्सियस. तो टेम्परेचर कितना है लिक्विड का? 75 डिग्री सेल्सियस. ओके, ऑल क्लियर? ठीक है, थर्मोमेट्री हमारा खत्म हो गया. ओके, कल के लेक्चर में हम थर्मल एक्सपेंशन पढ़ेंगे. थर्मल एक्सपेंशन रिवाइज करके आना आप लोग. बाय.